हमारे बीच वो भी एक कवि के रूप में प्रख्यात है और स्वागत की कड़ी में हमारे बीच ऐसे वरिष्ठ बुजुर्ग हैं जिनका लगाव हमेशा सम्मानित चंद्रभूषण सिंह ठाकुर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। अरुण सिंह भुवाल जी, सौरवरी सिंह भुवाल जी, अरुण सिंह परिहार जी, अरुण सिंह और उनका पुष्पहार पे और तलवार फेंककर सम्मान करेंगे। लोरमी परिक्षेत्र से आए हुए सम्मानित भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत के लिए मैं यशपाल सिंह भुवाल जी एवं ऋतुराज सिंह भुवाल जी आप आए और सम्मानित भूपेंद्र सिंह का पुष्पमाला अगर वो उपस्थित नहीं है तो रमाकांत शंकर सिंह परिहार और विक्रम प्रताप सिंह भुवाल करेंगे। विक्रम प्रताप सिंह भुवाल, हरिशंकर सिंह भुवाल, हमारे बीच बक्सर समाज के उप समिति के अध्यक्ष माननीय अशोक सिंह ठाकुर जी का सम्मान करेंगे। साफा वाले जो भाई हैं कृपया आए और 50 अतिथियों का साफा पहनाकर सम्मान करेंगे। सम्मानित साफा वाले भाई जो आए हैं कृपया मंच पर शीघ्र पहुंचे। विकास सिंह भुवाल जी, सम्मानित बंसराज सिंह भुवाल जी, सम्मानित श्री अशोक पीतोष सिंह सिनेह जी, रामसिंह सिंह भुवाल जी, रघुनाथ सिंह सिनेह जी आप कृपया मंच पर आए और सम्मानित आज के मुख्य अतिथि शरद सिंह भुवाल जी, विकास सिंह भुवाल जी, बंसराज सिंह भुवाल जी, अशोक सिंह राठौर जी, छत्रपाल सिंह राठौर जी, उग्रसेन सिंह भुवाल जी, सत्यानंद सिंह भुवाल जी, ब्रज किशोर सिंह सिनेह जी, मनीष दीक्षित जी, भृगु सिंह, पृथ्वीराज सिंह जी, हर्षवर्धन सिंह जी, रघुराज सिंह जी, रामेश्वर सिंह परिहार, ज्ञानेन्द्र सिंह भुवाल, विश्वनाथ सिंह भुवाल, प्रद्युम्न सिंह भुवाल, पीतोष सिंह सिनेह, रामसेवर सिंह भुवाल, रघुनाथ सिंह सिनेह, नीलेश सिंह जी परिहार, सत्येंद्र सिंह परिहार, रजनीकांत सिंह सिनेह, शिवलोक सिंह, नंदराज सिंह जी, तारकेश्वर सिंह जी, नित्यानंद सिंह जी आप आए और सम्मानित आज के अतिथि भोटी सिंह दौर जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। मातृशक्ति भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और सम्मानित अतिथियों का पुष्पहार भेंट कर सम्मान करेंगी। श्रीमती नयनतारा सिंह सिनेह, दीपवती सिंह सोलंकी, राधा रानी सिंह भुवाल, मंजरी सिंह भुवाल, दीपांजलि सिंह भुवाल, गुंजो सिंह जी आप आए और सम्मानित आज के हमारे बीच अतिथि है उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ से राधा एक तरफ देखिए।
तरफ देख। स्वागत की कड़ी में गौरव की बात है कि हमारे समाज के सरपंच ग्राम पंचायत के सम्मानी नेहा मृत्युंजय सिंह जी आप आए और आज के मुख्य अतिथि जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। सम्मानी अरिंदाक्ष सिंह जी आप भी सम्मानी डॉक्टर रामशंकर सिंह जी, सम्मानी श्री बंसी सिंह जी आप आए और सम्मानी इतने बड़े भीड़ में आपने जो मुझको सम्मान दिया, आपको ही बढ़कर ही पाया जो ठगे लिखाव में शुक्रिया कैसे चरण काजी जो करना आपने धन्यवाद दिया। आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आप मंचस्थ हुए, आपका भी सम्मान इस मंच की ओर से क्षत्रिय समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय राधाचरण सिंह परिहार जी के स्वागत के लिए कल्याण सिंह भुवाल जी आप तिलक लगाकर अभिनंदन करेंगे। तो जिनकी व्यवस्था तिलक लगाकर अभिनंदन करने में वो अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। जितने भी मंच सम्मान हमारे बीच चंद्रशेखर सिंह जी के स्वागत के लिए मैं विकास सिंह राठौर आप आए और सम्माननीय चंद्रशेखर सिंह का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। डीसी चंदेल जी के स्वागत के लिए मैं स्वागत करेंगे राम समर सिंह जी। बोलो महाराज स्वागत सम्मान को यहीं पे हमारे कविता के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले हमारे समाज के सम्माननीय चाचा केदार सिंह परिहार जी को आमंत्रित करता हूं, वो इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। सम्माननीय परिहार जी चाचा जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। सम्माननीय जवाहर सिंह जी, दुखू सिंह जी सोलंकी, सम्माननीय मनहरन सिंह सिन्नेर, सम्माननीय मन्नो सिंह जी राठौर, मनहरन सिंह सिन्नेर, रहा है अंबर पर घन घोर घटा पहरा कर पंक्ति रखते थे मन भाती थी मन मोर। बारिद के उर पर चमक दमक तड़तड़ की बिजली चमक रही, रह कर जल था बरस रहा रणवीर बुझाती फड़क रही। धरती की प्यास बुझाने को वह धर रही थी नभ सेना, लोह पीने के लिए खड़ी वह हर रही थी जन से। नव पर चमघम चपला चमकी चम चम चमकी तलवार, भैरव नंद गण नाद उधर दोनों दल की दलकार। हाथी से हाथी जूझ पड़े भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े तलवार लड़ी तलवारों। क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तरफ तड़ है गज दल रथ दल भगा भगा बैली लेती थी वीर चिंगाड़ भगा वैसे हाथी लेकर अंकुश पिलवान। झटका लग गई फटी झाल हौदा गिर गया निशान। होती थी भीषण मार काटी अतिशरण में छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं। क्षण इधर विजय क्षण उधर, सिर कहीं पड़ा धड़ कहीं पड़ा, कुछ भी उसकी पहचान नहीं। सोनित का ऐसा वेग बढ़ा मुझे बहे निशान नहीं। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रणकान तमाशा था,
वह दौड़ दौड़ कर करता था वह मान रक्त का प्यासा, रण बीच चौगड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला। राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा को पाला, जो तनिक हवा की बाग ही लेकर सवार उड़ जाता। राणा की पुतली फिरी नहीं तब चक्के तक मुड़ जाता। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों, चढ़के तक पर तलवार तक पर दिया। राणा के भीषण झटके से हाथी का मस्तक फूट गया, अंबर कलंक उस काजल का भाला भी दबकर टूट गया। राणा ने हंसकर कहा माने अब बस कर दे हो गया, बैरी पर वारन करने से मेरा भाला हो गया। अपनी शरीर की रक्षा कर भग जा अब जान बचा। मूर्ति के आवरण में आज हम जहाँ उपस्थित हुए हैं, भारत के इतिहास में राजपूतों का काफी गौरवशाली इतिहास रहा है और इसी में हमारे राजस्थान मेवाड़ से महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने कभी मुगल साम्राज्य के शासकों के सामने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं हारी और हमेशा मुगल शासकों को पराजित कर देश में क्षत्रिय समाज वो कैसे रही सो है ये कल्पना आज के आदमी लोग पर कल्पना भी करना बड़ा कठिन काम है। जिन्हें 3-4 कुंटल के लोहा के वजन धर के कतका पर लड़ाई लड़त रही से वो सोचो कैसन पराक्रमी रही सो। उस समय भी बहुत ठाकुर समाज रही से, बड़े बड़े राजा उस समय पर रही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से सब गुलामी स्वीकार कर ली। आज बड़े बड़े राजा के नाम नहीं हुए, महाराणा के नाम काबर होते, सिर्फ एक स्थिति कि अपन हिंदुत्व के रक्षा, संस्कृति के रक्षा, देश के रक्षा, धर्म के रक्षा खातिर अकेला ये लड़ाई लड़े हो। उस समय वो लोग कोई साथ क्षत्रिय समाज से नहीं मिले। दूसरा समाज जत्का बेरे ने को गर्व कर रही है धरती, नतमस्तक हिंदुस्तान। गर्व कर रही है धरती, नतमस्तक हिंदुस्तान। त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, वीरता और बलिदान, दया दान है राजपूत की एक अलग पहचान। दया दान है राजपूत की एक अलग पहचान। इमगे कोनो भी चीज़ अगर हमारे हृदय के अंदर है, हमारे अंदर है, तो हम निश्चित रूप से राजपूतन अपन आप ला हमें माँ दौड़ सकतन, देख सकतन कि सच में हम राजपूतान के लिए त्याग, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, वीरता और बलिदान, दया दान है राजपूत की एक अलग पहचान। तो ओ महाराणा प्रताप है जिनका सर फौलाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। ओ महाराणा प्रताप है जिनका सर फौलाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। टूट तो सकते थे राणा, टूट तो सकते थे राणा, झुक नहीं सकते कभी, शान से
जीना और मरना जानते थे वो सभी। हिंदुओं के दिल में राणा आज भी आबाद है, तो हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। पुत्र सा प्यारा वो चेतक, पुत्र सा प्यारा वो चेतक, युद्ध में तूफान सा। पुत्र सा प्यारा वो चेतक, युद्ध में तूफान सा। वार करता टाप से बच बच के एक इंसान सा। हिनहिनाहट से लगे जैसे प्रलय का नाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। ओ महाराणा प्रताप है जिनका सर फौलाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। युद्ध हल्दी घाट का कोई भुला सकता नहीं, काट कर दुश्मन को रख दी, खून से रंग दी जमीन। आज भी घाटी को राणा की कहानी याद है, तो हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। ओ महाराणा प्रताप है जिनका सर फौलाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। घास की रोटी उन्हें स्वादिष्ट लगता था, मगर ऐसे ऐसे अवसरों पर ऊपर आवत रही से ये घास के रोटी भी उन्हें नसीब नहीं, और यही भूख मौकर बेटी के प्राण भी निकल गए। प्राण निकले, महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के बाद वो सोच ली मन में संतान की विरह में कि महू संधि कर लो। वो चिट्ठी लिखे लगी सब पर ओखर जो छत्रानी रही से महारानी, वो होकर कलम न पकड़ के रोक दी। ऐसा तो हजारों लड़का कुर्बान है। अपन जो स्वाभिमान के लड़ाई, अस्मिता के लड़ाई लड़त हस, बोला जारी रख। महाराणा लग फिर जोश देवाई, फिर युद्ध हुई। घास की रोटी उन्हें स्वादिष्ट लगता था, मगर भूख से मरती न बेटी, मिल गया होता अगर। रो पड़े राणा रोना, उनका एक अपवाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। ओ महाराणा प्रताप है जिनका सर फौलाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। सहेलिया हंस हंस के राणा जो लिखा तकदीर में, ना कभी जकड़े गए राणा किसी जंजीर में। सहेलिया हंस हंस के राणा जो लिखा तकदीर में, ना कभी जकड़े गए राणा किसी जंजीर में। उस समय आजाद थे ओ आज भी आजाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। ओ महाराणा प्रताप है जिनका सर फौलाद है, हम करें उनको नमन, हमें उनका आशीर्वाद है। हम सब जुड़ जतन ओकर चरित्र के गान कर लेतन, ओकर पराक्रम के गान कर लेतन, और गौरवान्वित महसूस करतन अपन आप में। तो भाई बहनी हो, एक बात जरूर ध्यान रखो, एक से हम लोग जरूर प्रेरणा लेना चाहिए
हमला आज युद्ध नहीं करना है। आज जनता हमारे साथ में है। जनता की सेवा के कार्यक्रम हमेशा सब मिलजुल के क्षत्रिय समाज के कर्तव्य केवल करते रहना चाहिए। जनता की सेवा ही सबसे बड़े धर्म है क्षत्रिय के। हाँ, कुछ करे बर पर ही मोरे कहना। गौरव गाथा के बल पर कब तक सम्मानित होंगे हम। कुछ करो नया इतिहास रचो, दिखला दो ठाकुर में है दम। कुछ रचो, दिखला दो ठाकुर में है दम। युद्ध नहीं करना है अब, जनता है साथ संघर्ष करो। मरना तो निश्चित है साथी, तो देश धर्म के लिए मरो। मरना निश्चित है साथी, तुम देश धर्म के लिए मरो। राम नहीं बन सकते तो रावण भी मत बन जाना। हनुमान बनकर जीवन भर सेवा धर्म निभाना। आपका नंबर बता दो। अंत में हमारे सर्व क्षत्रिय समाज से मोरी प्रार्थना है, सारा हिंदू समाज से मोरी प्रार्थना है, वो ये हम जहाँ रहें सब एक रहें। हम जहाँ रहें सब एक रहें। शुभ नाम गोत्रज में भले अनेक रहें। गोत्रज में वन सिंह है हम, इंसान भला और नेक रहें। जय श्री राम। प्रस्तुत किया। आज महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम और आपके ग्राम में मूर्ति स्थापित हो चुका है। तो रहना है 50 से और तलवार से सब बात कर रहे हैं हमारे समाज के वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय शंकर सिंह जी परिहार। इतिहास में स्थान दिया गया है ऐसी बात नहीं है, उनमें बहुत तमाम गुण थे। वीर तो उनके ही कुल में बप्पा रावल जी थे, महाराणा कुंभा थे, महाराणा मुकुल थे, उनके दादाजी श्री संग्राम सिंह थे, वे सभी अप्रतिम वीर थे। महाराणा प्रताप जी ने कोई राज्य का किसी का राज्य नहीं लूटा। वो एक छोटे राजस्थान के एक छोटे से कि भाई हमारे गांव में जिस प्रकार से स्मरण करता हूँ, राणा प्रताप का शौर्य भरी कविताएं पढ़ता हूँ। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप को शीर्ष भरी थी झांकी, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद थी बाकी। अत्याचारी अकबर की कुटिल नीति थी भारी, जिनकी पैशाचिक कृत्यों से जन संकट था भारी। निर्भय गर्जन तर्जन कर क्रोधानल भरता हूँ, भारत माँ की शान बढ़ाने का प्रण करता हूँ। शत शत वीरों के सम्मुख था जिनके हाथों भाला, धन्याति धन्य थे राजपूत वे संगर में मतवाला। संगर माने संग्राम भूमि, धन्याति धन्य थे। वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। माँ भारती के वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप के चरणों में सत सत नमन हमारा है। कुंवर प्रताप के चरणों में सत सत नमन हमारा है। माँ भारती की आन बान शान, माँ भारती की आन बान शान, महाराणा प्रताप हमारे, महाराणा प्रताप हमारे, महाराणा प्रताप हमारे। राजपूत क्षत्रियों की है जान,
राजपूत क्षत्रियों की है जान, महाराणा प्रताप हमारे। माँ भारती की आन बान शान, महाराणा प्रताप हमारे। राजस्थान की कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह जी के घर में लिया जन्म माँ जयवंता के लाल, लिया जन्म माँ जयवंता के लाल, महाराणा प्रताप हमारे। माँ भारती की आन बान शान, महाराणा प्रताप हमारे। वीर साहसी थे स्वाभिमानी, वीर साहसी थे स्वाभिमानी, रण में दुश्मन मांगे पानी, दोनों हाथों से करते संघार, महाराणा प्रताप हमारे। दोनों हाथों से करते संघार, महाराणा प्रताप हमारे। महाराणा प्रताप हमारे, महाराणा प्रताप हमारे। राजपूत क्षत्रियों की है शान, महाराणा प्रताप हमारे। लाखों सेना थे अकबर के, लाखों सेना थे अकबर के, 20,000 राणा जी धर के, 20,000 राणा जी धर के। 4 घंटों में रंग दी, 4 घंटों में रंग दी घाटी को लाल, महाराणा प्रताप हमारे। राजपूत क्षत्रियों की है शान, महाराणा प्रताप हमारे। हजारों घाटी भारत में, 1-2 घाटी की बात नहीं, हजारों घाटी है, पर एक घाटी हल्दी घाटी ऐसी जहाँ की घाटी हमेशा महाराणा प्रताप को याद करती है। हजारों घाटी भारत में, हल्दी घाटी महाराणा की करती है वीरता की बखान, सुन लेना कभी कान लगा के। वीरता की करती है वो बखान, सुन लेना कभी कान लगा के। महाराणा महाराणा प्रताप जी है शान, माँ भारती की आन बान है। क्षत्रिय समाज के इतिहास में ये बात हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ ठाकुरों गांव में, उसका सबसे पहला नींव छिरहा में, छिरहा के निवासियों को, छिरहा के ठाकुरों को मैं इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा इतिहास का निर्माण किया जिसको संभवतः अन्य गांव के लोग, आपसे बड़े बड़े अरबपति लोग जिस काम को नहीं कर पाए, गजानन सिंह भोवाल के नेतृत्व में, इस गांव के नेतृत्व में आपने होकर किया। आप एक बात जानते हो, सिंह वन का राजा होता है। आपने कभी सुना है कि सिंह का राज तिलक होता है? सब लोग चुन के, जैसे हम अध्यक्ष बनाते हैं वैसे कोई बनाता है कि वन का राजा सिंह है? कभी नहीं। स्वयं में मृगेंद्र का सिंह अकेला चलता है, सियार झुंड में चलता। सिंहन के लेहड़ नहीं, साधुन चले जमात, कि हम जहाँ खड़े होंगे लाइन वहाँ से शुरू होगी। मैं उसको सुधारता हूँ। एक क्षत्रिय जहाँ बैठेगा सिंहासन वहाँ आएगा, उसको सिंहासन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मेरा ये कहना है, जिस
क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप के बारे में आप अनावरण समारोह में आपने हम सबको बुलाया, मुख्य अतिथि आए, सब लोग आए। भारत के शूरवीर राजपूत समाज के गौरव महाराणा प्रताप जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित आपके आस्था और विश्वास के प्रति हमारे युवाओं में जोश था, महिलाओं में उत्साह था। 3 चीज, कनौजिया समाज, बक्सर समाज और बाराजासी समाज। आप सब जानते हैं जब 3 रंग मिल जाता है तो तिरंगा कहलाता है और वो राष्ट्र का सम्मान का प्रतीक बन जाता है। जब 3 नदियाँ बनती हैं, मिलती हैं एक साथ, गंगा जमुना सरस्वती, तो त्रिवेणी कहलाता है और सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जब मिलते हैं तो त्रिदेव कहलाते हैं और वो संसार के पूरे संचालक बन जाते हैं। ये मान के चले यहाँ पर हमारे कनौजिया समाज के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय गजानन सिंह जी भुआल, आदरणीय भाई दारा सिंह जी और बाराजासी से हम बैठे हैं आपके साथ में, तो कहीं कहीं तीनों मिलने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस राजपूत समाज में आएगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि एक क्षत्रिय तो भगवान श्री राम थे जो पूरे विश्व को विजय करने के बाद पुरुषोत्तम महापुरुषोत्तम कहलाए, भगवान पुरुषोत्तम राम कहलाए। भागीरथ स्वर्ग से नदी को ला करके, माँ गंगा को लाकर हमारे धरती को उद्धार किए, तो भी क्षत्रिय। राजा हरिश्चंद्र की सत्यता को देखकर देवताओं ने रो दिया। महाराणा प्रताप जी ऐसे क्षत्रिय थे जो पूरा राजपाट, सुख शौर्य को छोड़ करके इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो जंगल जंगल भटके। वैसी आदरणीय गजानन सिंह के नेतृत्व में छिरहा क्षेत्र में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापना करके एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। जैसे कहा जाता है कि हम अगर बरगद के पेड़ से चले जाए तो वहाँ के ऑलरेडी हमको ठंडक महसूस होता है। गुलाब के फूल के पास चले जाए तो अपने को स्वयं एक से सुगंध महसूस होता है। वैसी महाराणा प्रताप जी ऐसे हस्ती हैं जिनके पास जाने से आपको स्वयं वीरता का अनुभव होता है। महाराणा सिंह महाराणा नहीं हो गए, नाम तो उनका प्रताप सिंह ही था, लेकिन जब वो अपने महल के वैभव को छोड़ के इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए जंगल जंगल भटके, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है, तो वो महाराणा प्रताप था। उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम हर साल इसकी जयंती मनाते हैं और अभी छत्तीसगढ़ का ये 12वां मूर्ति है आपके छिरहा में जो हम लोकार्पण किए हैं। 11 जगह बन चुका है। सबसे बड़ा मूर्ति 53 फीट का है, आपको मालूम होना चाहिए, जो राजस्थान के उदयपुर में है। और दूसरा मूर्ति 23 फीट का है जो भी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में लोकार्पित हुआ है। लेकिन ये बताते हुए मुझको खुशी हो रही है कि विश्व ना, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की 2nd नंबर की ऊंची मूर्ति कुछ दिनों के बाद हम बेमेतरम लगाने वाले हैं। हम 23 फीट का ऑर्डर दिए थे, लेकिन जब हम गूगल में सर्च करके देखें तो हमने आधा फीट बढ़वा दिया है। और जितने हमारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लोरमी से भाई भूपेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, काफ़ी समाज सेवक के रूप में युवा तुर्क हैं। निश्चित तौर पर 3 मूर्तियाँ तो आपके लोरमी क्षेत्र में हैं। मुझको बड़ा खुशी हुआ जब रतनपुर मेरी पोस्टिंग हुई। अब जैसे कि आनंद भाई ने बताया कि मैं पेशे से नौकरी भी करता हूँ, CMO हूँ। रतनपुर गए तो 2-3 छोटे छोटे गांव में मूर्ति लगा देखा, बड़ा दिल से खुशी हुआ।
आप विश्वास नहीं करेंगे, बस्तर का नकुल नार जो बिहड़ नक्सलाइट एरिया है, वहाँ 18 फीट की मूर्ति लगी हुई है। तो ये मूर्ति हमको प्रेरणा देती है कि कोई जीत के हार जाता है, कोई हार के जीत जाता है। दिखते नहीं अकबर के बूथ कहीं, महाराणा प्रताप हर चौक में नजर आता है। ये प्रतीक है शौर्य और वीरता का। ऐसे ही महाराणा प्रताप के साथ जितने भी, चाहे वो गांव जुड़े हो, शहर जुड़े हो, जगह जुड़े हो, या पात्र जुड़ा हो, उनके साथ व्यक्तित्व जुड़ा हो, अपने आप एक हमको शौर्यता देता है। मन में नाम लेने से ताकत आ जाती है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दी घाटी, ये सब क्या है? सोचिए कितना अच्छा नाम है। ये अपने वंशज के 56वें नंबर के राजा थे। 56वें नंबर चंद्रभूषण सिंह जी, आप भैया बता रहे थे कि इसके पिताजी के नाम से बहुत कम लोग बता पाएंगे, दादा का नाम से बहुत कम लोग बता पाएंगे, बेटा के नाम से बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप जी को सब कोई जानते हैं, सब कोई अपने आप में गौरव अनुभव करते हैं। हम उनके वंशज हैं। हम सबका सौभाग्य है कि जिस वंशज में, जिस राजपूत घराने महाराणा प्रताप जी पैदा हुए, हम सब लोग उसी कुल के हैं, उसी धर्म के हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप जी कि हम चित्र की पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके पूछे उसकी चरित्र की भावना है। महाराणा प्रताप जी कि जितने भी वंशज है, अगर एक गांव में कोई ठाकुर है तो मान के चलो वहाँ के उसके सामने अन्याय नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं एक घटना बताऊँ कारगिल के युद्ध की। मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कारगिल के युद्ध में जब हमारे यूपी के एक राजपूत परिवार के बच्चे शहीद हो गए, और स्वाभाविक है जब एक सैनिक शहीद होता है तो काफ़ी सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, काफ़ी भीड़ रहती है। उनको हर ले जाया गया। काफ़ी संख्या में पत्रकार भी उपस्थित थे वहाँ पर। पत्रकार ने देखा कि लड़का शहीद का माँ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसका तो थोड़ा हिम्मत हुआ कि मैं माता से कुछ पूछूं। पत्रकार ने जाके पूछा कि आदरणीय माता जी कि आपका बेटा इस देश के लिए शहीद हो गया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो एक छत्राणी का जो जवाब होता है, सुनिए क्या बोलती है कि भाई साहब, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। मुझको दुख इस बात की मेरा एक बेटा था, अगर 10 बेटा होता तो मैं 10 को शहीद कराने के तैयार हूँ। ये मेरी माँ का ये जवाब हमारी छत्राणी बात दे सकती है। अगर अपने माँ से ज़्यादा प्यार कोई भारत माता करता है वो क्षत्रिय है। अपने घर की सरहद से ज़्यादा प्यार अगर भारत देश की सरहद के लिए करता है तो क्षत्रिय है। आप देख लीजिए राजपूना राइफल, राजपूत रेजिमेंट, ये क्या है? वहाँ जाकर देखिए, वहाँ सुनता है वीरता को। कोई दूसरा समाज का रेजिमेंट है? बिल्कुल नहीं है। अब शहीदों की संख्या उठा लीजिए, चाहे वो भारत चीन के युद्ध की बात हो, भारत पाकिस्तान की बात हो, चाहे कारगिल युद्ध की बात हो, सर्वाधिक अगर शहीद हुए हैं तो राजपूत समाज के बच्चे शहीद हुए हैं। हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम बच्चे हैं सैनिक में। आप यूपी जाइए, वहाँ तो बात बोली जाती है कि एक बच्चा हम पैदा करते हैं सिर्फ सेना के लिए। एक बच्चा हर घर से शहीद होने के लिए तैयार रहता है, और इसी लोग सेना में जरूर पैदा होते जाते हैं। समाज वही है, हम वही हैं, थोड़ी परिस्थितियाँ बदली हैं, समय बदला है। मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। हमको आज तलवार से युद्ध नहीं होगा, भाला से युद्ध नहीं होगा। भैया बता रहे थे हमारे कवि महोदय कि 208 किलो का वजन, 80 किलो का भाला, 72 किलो का ढाल और तलवार लेकर के महाराणा प्रताप जी युद्ध करते थे। आज हम 50 किलो का युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो वो समय गया।
आज बुद्धि की लड़ाई है, बुद्धि से लड़ाई होगी, शिक्षा से लड़ाई होगी। बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब संस्कार दीजिए। अगर आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, निकले खड़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। समय की मांग है शिक्षा, संस्कार। एक बात आप लोग ध्यान रखना माता, माना कि पुरुष बलशाली है लेकिन जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। मेरे बता दीजिए, 56 भोग भले लगा लेकिन बिल अगर तुलसी का पत्ता न चढ़ाए तो भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप लोग अपने आप को, मैं आज दोनों विंग के अध्यक्षों को पूछा, केंद्रीय अध्यक्षों को, आदरणीय गजानन सिंह भुवाल जी को और दारा सिंह को, मैं कहा बताओ भाई, आपके समाज में महिलाओं का विंग अलग से बना हुआ है ना? तो मुझे खुशी हुई सुन करके, आपने भी कहा हाँ और दारा सिंह ने भी कहा हाँ। फिर मैं पूछा युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है आपका? तो आपने भी कहा कि युवाओं की भी टीम बनी हुई है और महिलाओं की भी टीम बनी हुई। निश्चित तौर पर देखिए, समय दिमागी रूप से परिवर्तन का है, चिंतनशील समय आ गया है। अगर हम अपने बहनों को, अपने माताओं को सामने नहीं लाएंगे तो मान के लिए विकास 50% वहीं पिछड़ जाएगा। मैं बता दूं, जिस समाज का मैं नेतृत्व करता हूँ, राजपूत क्षत्रिय महासभा जिसको 12 झांसी बोलते हैं, वहाँ बाकायदा हमने समाज में आरक्षण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन महिलाओं के पूरी हमने स्वतंत्रता देकर रखा है। आप किसी भी पद पर चुनाव लड़ना। मैं तो 1-2 बार मजाक भी करता हूँ, हम लोग लगभग 72 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे हैं पुरुष लोग, एक आध बार आप लोग भी भाग्य आजमाइए। तो जब तक कि हम अपने, आज हमारी बहनें हेलीकॉप्टर से लेकर के सब चीज़ संचालित कर रही हैं, बड़े बड़े ओहदे में हैं, तो निश्चित तौर पर इनको साथ देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिस समाज का युवा जितना जागरूक होगा, मैं लोधनी क्षेत्र में जाते रहता हूँ, आपको बता जानकारी के लिए, ये भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं बिल्कुल युवा टूर, वहाँ समाज का 13,000 मतदाता है, 13,000। मैंने विधान पर अल्टी पल्टी करने के लिए पर्याप्त है। सामने बैठे पूछिए, धर्मजीत सिंह भैया चुनाव लड़ रहे थे और कुछ बातों को लेकर इनके मन में नाराजगी थी। मैं 2-3 बैठक लिया और आप सब लोग, मैं इस मन से धन्यवाद दूंगा मेरे युवा साथियों लोधनी क्षेत्र के। मेरे को लगता है 13,000 अगर 11,000 वोट पड़ा होगा तो कम से कम 9,000 वोट धर्मजीत सिंह को मिला होगा। ये समय की मांग है। बस्तर में अगर कोई राजपूत चुनाव लड़ रहा है तो हम वोट तो नहीं दे सकते, लेकिन इनकी हमारी इच्छा रहती है कि वो राजपूत क्या स्थिति जीत रहा है, खा रहा है, इस समाज की भावना इस सब में होना चाहिए। यहाँ 3 भाई बैठे हैं, मैं अक्सर इस बात को बोला करता हूँ कि यहाँ भी एक भुआल है, सीनेट है, परिहार है, पवार है, गहरवार है, समस्त प्रकार के सरनेम वाले राजपूत यहाँ है। वो पूरा सरनेम हमारे भी रिंग में 12 झांसी। दारा को मैं पूछा तो बताया कि आप कौन सा है, तो बताया वो बैस है। मेरे ख्याल से बैस भी आपके लोगों में काफ़ी संख्या में होगा। मेरा बताने का अर्थ ये है कि समय का अंतर है। हो सकता है मैं 100 साल पहले आ गया, गजानन भैया 60 साल पहले आए होंगे, दारा सिंह 40 साल पहले आया होगा, लेकिन कभी ऐसा कल्पना करिए, हो सकता है बहुत पहले और बहुत पहले गजानन भाई का दादा परदादा, मेरा दादा परदादा एक ही घर में एक ही छत में रहते रहे होंगे। अब वो समय आ भी गया है। हम मंच में साथ तो बैठ ही रहे हैं, कहीं पर भी विचारों में भिन्नता नहीं है। अब साथ में बैठकर जो एक रोटी बेटी का बात है उसको भी प्रारंभ करने का स्वतः मैं गठित महसूस करता हूँ। मैं 12 झांसी बहुत कम उम्र में, आज से 18 साल पहले बन गया था। काफ़ी कुछ चीज़ों में मेरा विरोध भी होता, लेकिन विरोध के परवाह की भी यहाँ पर जवाहर सिंह चाचा बैठे हुए हैं, बंटेश्वर चाचा मेरे बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ विधवा विवाह लागू नहीं है। ये आप लोग भी मुख्य ध्यान से सुनना, समाज की इसलिए कैसे अपने ठीक करना है। विधवा विवाह मेरे यहाँ लागू नहीं है। मैं लगातार प्रयास करते रहा
कि मैं काफ़ी संख्या में महिलाओं का बैठक बुलाया, पूरे वरिष्ठों को बुलाया। मैं बोला भाई नहीं करने के पीछे लॉजिक आप लोग बता दो, विधवा क्यों लागू नहीं करना है। और मेरा एक प्रश्न का उत्तर बस आप लोग दे दीजिए, फिर मैं भी आज के बाद विधवा विवाह की बात नहीं करूँगा। मैं बोला एक बच्ची की शादी हुई, विदा करके उसको दूल्हा ले जा रहा था, स्टेशन में रुक गए क्योंकि स्टेशन से बारात आई थी रेलवे से। लड़का को लघु शंका हुआ, लघु शंका गया, वहाँ उसको सर पटक दिया, वही को ख़त्म हो गया। तो मैं कुछ आप सब लोग बताइए मेरे को, क्या उस बेटी की दोबारा शादी नहीं होना चाहिए? किसी एक के पास भी नहीं बोलने किसी की नहीं थी। फिर मैंने घोषणा किया कि आज से 12 झांसी में विधवा विवाह करें। तो इस समय की मांग है, समय की मांग है। समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। विचारों को आधुनिकता के साथ मैं बिल्कुल जोड़ने की नहीं बोलूँगा, लेकिन जो इसकी परिस्थिति जन्य है, समय के साथ हम अच्छा जानते हैं ठाकुर जी पहले क्या हुआ करती थी, आज क्या है। मतलब बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं है, उसको हमको बना के रखना है। जो गांव का आदमी पहले प्रणाम करता था, नमस्कार में बदल गए हैं। उसको मेंटेन कैसे करना है, यही कि हम सबको दिमाग लगाना है। मैं इस बात को लेकर हमेशा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और ठाकुरों की बात जब भी होती है, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मुंगेली क्षेत्र का वनुजिया समाज में जरूर नाम लेता हूँ, क्योंकि जो ठकुरैसी, क्योंकि मैं मुंगेली क्षेत्र से ही हूँ। भैया लोग जानते हैं, केदार भैया, हमारे शंकर भैया से लेकर राजकमल, हमारे मदनपुर वाले भाई साहब धावा वाले बैठे हैं। तो क्षत्रियों का वास्तविक स्वरूप जो एकता संगठन मैंने देखा है मुंगेली में, मैं अक्सर इस बात की चर्चा किया करता हूँ, और इस मंच में मैं आग्रह भी करूँगा, वो एकता हमेशा बरकरार रहना चाहिए। संख्या में मैं ज़्यादा भले हो सकता हूँ, लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से कनुजिया समाज के मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। आदरणीय चंद्रभूषण सिंह जी यहाँ पर विराजमान हैं। 2011 में आपने सभी समाज से आकर राजपूतों में जितने भी विंग हैं सबको बुला करके बैठक लिया। उसका परिणाम कहीं न कहीं विगत 5 मई को हमने महाराणा प्रताप जयंती के रूप में, 5 जून को महाराणा प्रताप जयंती के रूप में मनाया, और 1 महीना भी नहीं हुआ है आज हम सब लोग यहाँ पर आदरणीय गजानन सिंह जी भोपाल के नेतृत्व में, कनौजिया समाज के आतिथ्य में, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उसे सर्व समाज का नाम दिया है। लेकिन मुख्य आयोजक आज मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि आदरणीय गजानन सिंह जी हैं, कनौजिया समाज है। एक दूसरा बड़ा आयोजन इस चिढ़ा के बस्ती में हम सब लोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक संदेश जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से, जैसे मुझको संज्ञान में है, इस मूर्ति के लिए शायद 3 लाख रुपया इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने दिया हुआ है। एक बार ताली बजाया जाए विधायक जी के लिए। कुछ राजनीतिक कारणों से यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर भी से मैं इस मंच के माध्यम से सर्व राजपूत समाज विधानसभा बेमेतरा विधानसभा नवागढ़ के ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आपने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया। एक बात ध्यान रखना कि चाहे वो कवि लोग या भाषण में कोई को बोल रहे थे कि फूल का भी किस्मत होता है, कोई फूल भगवान चरण में जाता है, कोई भगवान के गले में लगता है। तो जो भगवान के गले में जाता है ना, उसको सुई से छिड़वाना पड़ता है। तो कहीं यहाँ जो बैठे हैं लोग कष्ट पाकर यहाँ पर बैठे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग बात। ऐसे भी पहुँच गए यहाँ पर, और ऐसे भी सर्वाधिक सुनना पड़ता होगा गजानन भैया, समाज के मुखिया हैं। कहते हैं अगर हम कोई बगीचा में जाएं, उसी पेड़ में हम पत्थर मारे जिसमें फल लगा रहता है। ये फल लगे पौधा है हमारे गजानन भैया, इसको निश्चित तौर पर समाज की एकता के लिए, समाज के संगठन के लिए सुनना पड़ता है। और कहते हैं कि जो बड़ा रहे उसको गुरुआ बन के जीना पड़ता है गजानन भैया। निश्चित तौर पर के मैं भी इस बात को अनुभव करता हूँ, कोई आपको धन्यवाद नहीं बोलेगा, लेकिन आप अपना कर्म करते चले,
अशोक भाई साहब आप भी बख्तर समाज की मुखिया हो, तो आप अपना कर्म करते चलिए, एक बार लोग जरूर समझ में आएगी गजानन सिंह जी ने क्या किया है, अशोक सिंह ने क्या किया है। लोग चिंतनशील होते हैं सभी समाज के लोग और चिंतन करते हैं और उसके हिसाब से फिर आपका आलोचना समालोचना होता है। किस्मत जरूर, अगर हम 3 भाई हैं और एक लोरमी से भी हमारा भाई पहुंच गया है तो निश्चित तौर पे हम सबको समाज की एकता के लिए आज ऐसे हम लोग बहुत संक्षिप्त चर्चा किए हैं गजानन सिंह जी ने और दारा भाई कि आज से हम 2 साल पहले लगभग 7 या 8 बैठक पूरा प्रदेश के जितने अभी 9 संगठन है राजपूतों का, छत्तीसगढ़ में 9 संगठन है, जिसमें से 4 यहाँ आपके सामने बैठे हैं, 3 हम लोग प्रमुख रूप से और हमारे लोरमी से भाई साहब हैं, भूपेंद्र सिंह भी वहाँ के युवा अध्यक्ष हैं और अगर जैसे कि परिहार लोगों के एक अलग से संगठन है, विघ्नहरण सिंह जी भवन में भी, तो लगभग 8 संगठन हैं। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा, कोरोना के नाम हम लोग बैठ नहीं पाए थे, भिलाई क्षत्रिय कल्याण सभा है, बालोद तरफ एक संगठन है, तो वो लगभग 8 संगठन है। हम सब लोग बैठ के समाज के विकास के लिए, समाज के चिंतन के लिए हम लोग जरूर बैठक लेंगे और उसका जो जानकारी है आपको भी समय समय में आपके समाज प्रमुख होने के नाते आपके अध्यक्ष जी आपको अवगत कराएंगे। काफ़ी लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं, विशेषकर हमारी माताएं, हमारे एमपी मतलब मानस प्रताप भी है, बड़ा जोरदार आप लोग आह्वान करके बुलाए हैं। अब आप लोग चिंता इसलिए नहीं करते कि खाना बनाने का आवश्यकता आपको नहीं है, आप सब लोग खाना बता दिए, नाम बल्लभ जी बनाएंगे। इसीलिए कहते हैं सास को अपने बहू को लेकर आना चाहिए जब कार्यक्रम में आए, ताकि टेंशन नहीं मत रहे। तो भविष्य में ध्यान रखें। ऐसे भी जो त्याग होता है ना, त्याग तपस्या और बलिदान, मैं अक्सर इस बात को महिलाओं के साथ जोड़ता हूँ। आप सर से लेकर नख तक की एक आइटम पर जो अपने लिए करते हैं लोग, पूरा आइटम अपने पति के लिए है। बंधन लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं? आपके लिए लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं। मांग में सिंदूर भर रहे हैं तो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए लगाते हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ पर जो लगाते हैं, चाहे काजल बोल दो, नथनी पहनने का बोल दो, कि गले का मंगलसूत्र किसके लिए पहनते हैं? आपके नाम से पहनते हैं। कमर का करधन आपके नाम से पहनते हैं। अरे और तो और घर आप ही भले लेते हैं अपने पत्नी का, लेकिन बोर्ड लगा अपना लगा कर रखते हैं। सही है कि नहीं? तो मैं अपनी माताओं के त्याग को समर्पण करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पर मैं पुनः एक बार आदरणीय गजानन सिंह भैया को, मेरे सब वरिष्ठों को, बैठे हुए मुंगेली क्षेत्र के सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कारवा महाराणा प्रताप जी का मूर्ति मैं बहुत दिनों से सपना देख रहा हूँ मुंगेली के लिए। मैं बहुत दिल से महाराणा प्रताप जयंती में बोला था, भाई हरी कपूर को मैं पूछा बताए कि सिक्योरिटी की स्थिति में है। निश्चित तौर पर जिस मुंगेली का मैं दिल से बखान करता हूँ, मैं चाहूँगा वहाँ पर हमारे महाराणा प्रताप जी की आदमकद प्रतिमा, और चाहो तो आप रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हो। एक मैं देवेंद्र में 23.5 फीट के बना के विश्व का नंबर 2 होने वाला हूँ। सब लोग 25 फीट शो कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग हाथ में है। नहीं, अरे मैं तो बोला भी हूँ, अगर सरकार से पैसा नहीं मिलता है तो भैया बताएंगे कि 2 एकड़ से लेकर के 2500 एकड़ तक जमीन वाले हैं, वो तो अकेले हमारे शंकर भैया बनवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। लेकिन समाज में सामूहिक दायित्व जरूरी है। मैं उस दिन ही बोला था मुंगेली के कार्यक्रम में, अगर सरकार से पैसा नहीं मिलता है, अगर आप चंदा करते हैं तो रुपया 50,000 मैं दूंगा उस मूर्ति के लिए। मैं खुद घोषणा भी कर रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्वक, मेरे केदार भैया हैं, राजकमल भैया, हरी कपूर है, शंकर सिंह है। सरकार के भरोसे में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नगर पालिका प्रस्ताव पास करिए जगह के लिए और हम सब लोग मिल के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये व्यवस्था के साथ एक बड़ा सपना मैं और देख रहा हूँ समाज मुख्य होने के नाते, कि सब समाज के गौरव स्थल होता है। सतनामी समाज खुश रहता है कि हमारे पास गिरोध पूरी है। जैन समाज के लोग खुश है, उनके पास नगपुरा का जैन तीर्थ है। मुस्लिम समाज के लोग बोलते हैं कि हमारे पास मक्का मदीना है।
सरदार लोग बोलते हैं हमारे पास अमृतसर है, तो हम ठाकुर लोग क्यों नहीं बोल सकते हमारे पास मुंगेली है। एक अच्छा चलिए विचार रखिए, 5 एकड़ जमीन पैसा में क्रय करी और विशाल व्यवस्था वहाँ पर करवाते हैं। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ अपने कुंडा के साथ, खुद भी एक अच्छा सोच के साथ समाज के लिए इंसान हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं जानता हूँ यहाँ पर बड़े हस्ती बैठे हुए हैं, कलौजिया समाज से मुंगेली क्षेत्र के, बक्सर समाज से भी बैठे हुए हैं, तो क्यों हम तीनों चारों सौ लोग मुंगेली से बैठे हुए हैं, एक अच्छा सोच के साथ एक अच्छा जगह का निर्माण हम करें, जहाँ पर ये पूरा छत्तीसगढ़ का राजपूत गर्व करे। वहाँ पर हमारा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, वहाँ पर मंदिर है माता रानी का, वहाँ हम एक साथ शादी कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने बदलम दिया, आपके समाज में सामूहिक शादी होती कि नहीं होती? बहुत बढ़िया। ये देखिए समाज के लिए अच्छा सोच है। अब हम लोग का खैर बहुत पुराना समाज है, रहता गाँव समाज जो है, हमारे बहुत सारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उसमें पढ़ाने के लिए पैसा देते, बाकायदा फंड बना हुआ है। जिस घर में दुख करने के लिए काम में पैसा नहीं है उसको भी हम लोग चंदा से नहीं, हमारा एक बाकायदा फंड को करवाते हैं। सामूहिक विवाह मेरे यहाँ हर साल होता है, कोरोना के नाम से बंद रहा है। अभी 8 तारीख को हम जोड़ी में रखें, लगभग 16 जोड़ेगा। हम सिर्फ एक जिम्मेदारी देने के नाते उनसे 5,000 रुपये लेते हैं और बाकायदा विधि विधान से शादी होती है, विधि विधान से। ऐसा कोई रस्म नहीं होगा जो अपन छोड़ते हैं। ये सब चीज़ें हैं समाज के लिए, ये सब होना चाहिए, करना भी चाहिए। बढ़िया है, समाज बहुत अच्छा लगा। आज कलौजिया समाज में बक्सर समाज के साथ एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। अगर पूर्वा के दृष्टिकोण से अगर बड़े भाई हमको मानते हैं 12 को, तो बड़े भाई हर फर्ज में आपके साथ संलग्न रहेगा, साथी रहेगा, कहीं पर हम पीछे नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे समय के साथ हम आगे बढ़ें, समाज के लोगों को सहयोग करें और हमारे किसी भी एक राजपूत, अरे थोड़ा घटना बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन सुनिए आप लोग। मैं कमरदा जा रहा था बेमेतरा से, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पूरे लोग उस गाड़ी को घेरे हुए थे, ड्राइवर अंदर में डर से बैठा हुआ था। मैं भी देखा काफ़ी भीड़ क्यों है, उस गाड़ी में छोटा सा 12 लिखा था। मैं तुरंत समझ गया या तो ड्राइवर तो नहीं, गाड़ी 12 माने ठाकुर की है। हम लोग भी 5-7 लोग थे, इसमें देख चंद्रशेखर सिंह मेरे सामने खड़े हैं। लोग ये पूरी मानसिकता से सारे गाड़ी को जला दो, ड्राइवर को मार दो। मैं बोला यार साला गड़बड़ माहौल हो गया है। फिर मैं तुरंत वहाँ पर खुद उत्तेजित हो गया, बोले साले कैसे किसी को मार लोगे, गलती किसकी है, कैसे गलती मार लोगे। मैंने पूरे भीड़ को हटा कर ड्राइवर को वहाँ से निकाला और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उस पर फ़ोन नंबर लिखा था। फ़ोन के तो खमरिया के पास के ठाकुर का गाड़ी था। तो कभी कभी ये सब चीज़ें जो हैं, एक राजपूत के सभी दूसरे राजपूत को तकलीफ किसी भी स्थिति में नहीं होने देना है, ये बिल्कुल सम्मान के चाहिए। जिस दिन हम सब की भावना में अक्सर बोलता हूँ, मैं ठाकुर, मैं राजपूत के जगह हम ठाकुर हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। रोटी बेटी की बात मैं कर रहा था, तो देखिए ऑप्शन बढ़ेगा उससे। हालांकि सबसे ज़्यादा परंपरावादी हम ही लोग हैं, मेरे 12 के लोग, लेकिन मैं विद्रोह करूँगा जब ऐसी स्थिति बनेगा तो संघर्ष भैया। भाई आज मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं अपनी बिटिया का शादी करना चाहूँ, सीमित है, 12 नहीं करूँगा, वहाँ ढूंढूँगा। लेकिन जब ऑप्शन खुल जाएगा तो मेरे लिए बहुत सारा बढ़ जाएगा। मैं कलौजिया समाज में ढूंढूँगा, बक्सर समाज में ढूंढूँगा, हम सब के लिए है। तो कहीं एक बेहतर ऑप्शन आएगा, मुझे करने में ज़रा भी संकोच नहीं। आजकल बहुत सारे बच्चे, चाहे वो मेरे समाज को, आपके समाज के हो, बहुत सारे बाहर शादी कर रहे हैं, जो हम सबके लिए चिंताजनक है। चिंतन करना चाहिए। हम लोग एक चिंतन शिविर रखने वाली इस बात को लेकर के बहुत जल्दी आप लोग भी चिंतन कीजिए। अगर ऐसा परिस्थिति, अब हम लोग संख्या में भी ज़्यादा है, क्षेत्र में भी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है समय के साथ आप दुनिया भर के व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी और सब इस चक्कर में बच्चों को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी भावनाओं को माता ना समझे। सबसे पहले तो माता समझती है। अगर मेरा बच्चा कोई गलत लाइन में जा रहा है, पहला दायित्व आपका है, आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए।
फिर बाद में बाप का नंबर आता है, घर वालों का नंबर आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, संस्कार शिक्षा बढ़िया दीजिए बच्चों को। मैं तो इस बार हम लोग महाराणा प्रताप जयंती पिछले बार नहीं मना पाए थे, बाकायदा हम लोग ऑनलाइन पूरा बच्चों को प्रश्नोत्तरी रखे थे महाराणा प्रताप जी के विषय में पूछते थे। मालूम होना चाहिए हमारे बच्चों को महाराणा प्रताप जी का जन्म कब हुआ था, महाराणा प्रताप जी पत्नी का क्या नाम था, पिता क्या नाम था। ये कहीं कहीं हमारे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मूर्ति लगा दी यहाँ पर महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी के विषय में हम अपने बच्चों का अवगत कराएं, निश्चित तौर पर एक अच्छा संस्कार होगा। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोरदार अपने जयकारा लगाएंगे। बोलिए महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। देश का रक्षा कौन करेगा? देश का रक्षा कौन करेगा? जिस क्षत्रिय का खून न खौले, जिस क्षत्राणी खून न खौले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा। कन्नौजिया क्षत्रिय समाज एक परिवार है। उस परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, क्षत्राणियाँ हैं, युवा हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरे समाज का, खास तौर से मेरी कार्यकारिणी का और मेरे संरक्षकों का ढेर सारा विश्वास, अगाध विश्वास मेरे ऊपर उनका होता है। अभी बीच में भैया जिस दिन अपन जयंती बनाए नवागढ़ में, तो कुछ हस्ताक्षर की जरूरत थी और आप लोगों का हस्ताक्षर मुझे चाहिए था, तो रजिस्टर पढ़े भी नहीं और हस्ताक्षर कर दिए। तो ये विश्वास आप सब लोगों की कृपा से मैं बुजुर्गों का अर्जित कर पाया हूँ। वैसे ही मेरी कार्यकारिणी के ढेर सारे जवाबदार व्यक्ति हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक, सांस्कृतिक सचिव, सभी लोग हैं। कोई नहीं गया है, किसी से मेरी थोड़ी सी बात भी नहीं हुई, लेकिन उनको अपनी जवाबदारी का एहसास है और वो यहाँ डटे हुए। खूब अच्छा लगता है, कुछ बातें होती हैं। दूसरी बात, मैं इस अंचल के लोकप्रिय विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव, जो इस ग्राम के मतदाता थे, अभी कहाँ के मतदाता है मुझे पता नहीं, शायद यही के मतदाता है, उनके प्रयास से हमारी इच्छा के अनुसार अभी जौहर जी बता रहे थे कि नूरबी में भी एक मूर्ति है महाराणा प्रताप की लगी हुई है सार्वजनिक स्थल पर। अच्छी बात है। मैं तो ये समझ रहा था कि कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला और मुंगेली जिला उसकी पहली मूर्ति समझ रहा था, तो मैं आज से सुधार कर लेता हूँ, ये चौथी मूर्ति है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो इन तीन जिलों की, जैसे हमारा त्रिवेणी संगम की धारा जो बह रही है, वैसे ही 3 जिलों का उसकी चौथी मूर्ति है। तो सम्माननीय विधायक महोदय कन्नौजिया क्षत्रिय समाज के प्रति विशेष स्नेह रखते हुए, इस अंचल के प्रति विशेष स्नेह रखते हुए अपनी निधि से राशि उपलब्ध कराई। और चूँकि हम लोग प्रशासनिक व्यक्ति भी हैं, आदरणीय गौड़ जी प्रशासनिक व्यक्ति हैं, मैं स्वयं प्रशासनिक व्यक्ति हूँ। गांव में सरकारी मूर्ति का लगना बहुत ही कठिन था, उसकी ढेर सारी प्रक्रियाएं हैं, आदरणीय गौड़ जी को पता है। तो उन सारी प्रक्रियाओं से निपटते हुए वर्क ऑर्डर कराने में हम सफल रहे और मूर्ति बनाने में भी हम सफल रहे, और उसी का एक परिणाम है कि पूरे समाज का दर्शन इस अंचल को हुआ है। तीसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, आयोजक, इस कार्यक्रम का आयोजक जो है कन्नौजिया क्षत्रिय समाज उप समिति छिरहा और नवागढ़, इसके आयोजक मतलब व्यवस्था संबंधी आयोजक तो सर्व क्षत्रिय समाज नवागढ़ विधानसभा है।
लेकिन व्यवस्था संबंधी, अर्थ संबंधी, जवाबदारी संबंधी आयोजक जो है कन्नौजिया क्षत्रिय समाज उप समिति छिरहा और नवागढ़ है। कल थोड़ी सी बात आई, अच्छा भी लगा। बोले बजट से बाहर खर्चा जा रहा है, कैसे करेंगे? तो और करेंगे, और करें। अच्छा लगा। तो मैं क्षत्रिय समाज उप समिति छिरहा नवागढ़ इन दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि इन दोनों उप समितियों दो बड़े कार्यक्रम पूरे समाज के सहयोग से संपन्न हुआ। हमारे भैया श्री जो वर्तमान में नरेंद्र सिंह भुआल जो उप समिति के अध्यक्ष हैं, उनके तौर तरीकों में, उनके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आया है। उनका स्वभाव जब उनके पिताजी थे तो जो स्वभाव पिताजी के रहते उनका था वो ठीक विपरीत हो गया। भैया श्री से मैं कहा कि भैया आपको 6 गाँव जाना है, जो कहेंगे सुनना है, जो सहयोग देंगे लेना है, लेकिन बताना मत किसी को। तो वो कभी नहीं बताए। अब हमारे 2-3 बुजुर्ग बचे हैं हमारे ग्राम में, आदरणीय कोमल सिंह जी, आदरणीय राम जी सिंह जी, उसके बाद सीधा नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय राम कमल सिंह जी, उसके बाद सीधा नरेंद्र सिंह जी, जिसका हाथ पैर चल रहा है। बुजुर्ग तो और है, लेकिन जिनका हाथ पैर चल रहा है तो वो बुजुर्ग हैं और उनको 6 गाँव के समाज ने उचित सम्मान दिया, उसको उप समिति का अध्यक्ष बनाया और बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे से वो कर रहे। वैसे ही आनंद वल्लभ सिंह जी वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं और उत्कृष्ट कृषक भी हैं। तो वो भी बिल्कुल प्राण से सामाजिक कार्यों के लिए लगे रहते हैं। उनका सहयोग बहुत अच्छा हमको मिलता है और मैं उत्साहित होता हूँ भैया अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी के नवयुवकों से। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे संरक्षक के बाद सबसे ज़्यादा उम्र होगी तो मेरी होगी। मेरे तमाम पदाधिकारी जो है युवा, और मेरा उद्देश्य भी है कि समाज को, युवाओं को हस्तांतरित करना, पद में बैठे रहना मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा। मैं परिस्थितिवश कन्नौजिया क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष का चुनाव लड़ गया, परिस्थितिवश, मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। और केवल युवाओं और बुजुर्गों और युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ गया। आदरणीय परिहार जी बैठे हैं, सभी संरक्षक बैठे हैं, सबकी इच्छा थी कि मैं समाज का अध्यक्ष बनूं। मैं 5 साल पहले बन गया हूँ, सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं 5 साल पहले बन गया होता, लेकिन वो वजह नहीं था जो चुनाव लड़के अध्यक्ष बनने में आया है। ईश्वर कृपा भी मुझ पर बनी, 286 वोट पड़े, 143 बराबर हुआ। क्योंकि मेरे पिताश्री जनपद अध्यक्ष के चुनाव में 9 वोट पाकर चीट पट से हार गए। वो बात मुझे याद आई तो मैं बोला कि भैया 143 आपको मिला है, आप मेरे से बड़े हैं, तो पहला कार्यकाल आपका है, कार्यकाल को बांट लेते हैं। क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे थे समाज के लिए कुछ करने के लिए, मैं भी लड़ रहा हूँ कुछ करने के लिए, तो दोनों कर लेते हैं। समय कम रहेगा तो काम में तेजी आएगी और काम में तेजी आई भी। तो मैं एक संदेश इस मंच के माध्यम से, काफ़ी चिंतनशील लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे समाज के ग्रुप में ये संदेश गया है, ड्राइंग डिजाइन गई है, वास्तुविद का बनाया हुआ है। श्री मंगल भवन के जो महाद्वार बन रहा है, ठाकुर राम कुमार सिंह भुआल लीटीपुर वाले की स्मृति में और भीमपाल सिंह जी कछुआहा दुल्लापुर वाले की स्मृति में, उसके दाईं और बाईं ओर 7 दुकानें निकल रही हैं। उन 7 दुकानों का पगड़ी 10 लाख रुपया है। 100 आवेदन आता है, 100 लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, तो नीलामी की बोली नहीं लगाई जाएगी, उन आवेदनों का चीट निकाला जाएगा
और जिसको मिलेगा वो दुकान हमारे समाज के 60 बेरोजगारों का रोजगार होगा। इसका निर्णय कन्नौजिया क्षत्रिय समाज ने अपने संरक्षकों के सहयोग से प्राप्त कर लिया है। प्रांगण हमारा 2 हो गया है, आगे वाला प्रांगण हमारा हो जाएगा गाड़ी खड़ा करने के लिए। पीछे जो अभी मिट्टी की पटाई करवाए हैं वो हो जाएगा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए। केदार भैया अचानक एक दिन सुबह मेरे को फ़ोन किए और बहुत अच्छी बात की। वो भी शायद सोचते रहे होंगे हनुमान जी के मंदिर में सुबह बैठना उनका काम है। बहुत बढ़िया, वो मंदिर में 2 घंटा 3 घंटा अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको संतुष्टि मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वो सुबह पे फोन किए कि बोले यार समाज के भवन में 3 लोगों का चित्र लगना चाहिए, फोटो लगना चाहिए। तो भैया फोटो लगाने के लिए बहुत लोग हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो उसका कारण है बोले 3 लोगों का फोटो लगेगा। तो वो नाम सुझाए क्षत्रिय कुल गौरव, कन्नौजिया क्षत्रिय कुल गौरव फूकन सिंह परिहार, पहला नाम। और कारण बताए कि आज जैसे भूरी सिंह भैया कन्नौजिया क्षत्रिय समाज का एक ऐसा स्थल, गौरवमय स्थल मुंगेली के बारे में क्षत्रिय महासभा रहता का सोचता है, तो उसका कारण यदि कोई है तो वो पोकर सिंह परिहार है। क्योंकि क्षत्रिय गौरव को मुंगेली अंचल में स्थापित करने का काम किया है तो पोकर सिंह परिहार ने। आज जहां पर हम गर्व कर रहे हैं, भवन बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं, सभा भवन बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, दुकान निकाल रहे हैं, तो उस जमीन को खरीदने का काम यदि किसी ने किया है तो राम कुमार सिंह जी भुआल ने। ये दूसरा नाम जिसका फोटो वहां लगे, ऐसा सम्मानित संरक्षक महोदय ने कहा। और तीसरा नाम भी वो सुझाए, जबकि वो नाम मुझे पहले लेना था। तीसरा नाम था बहुत ही समाज के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति। आज हमारे समाज का 200 घर का चूल्हा यदि जल रहा है तो मैं कहूँगा कि उसी की कृपा से चल रहा है। यदि चूल्हा जल रहा है तो उन्हीं की कृपा है, और वो है ठाकुर भोम सिंह। उनके द्वारा कभी वो शिक्षा समिति जनपद के उपाध्यक्ष थे, शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, मतलब सैकड़ों लोगों को शिक्षक बनाया गया। राह चलते छिड़ाए तो का पड़े साधवी आवे का जीवन धर्म पूरा। और दूसरी भी शिक्षक का अपॉइंटमेंट लेकर दे दी, 4थी पास वाले चलो तो दिया। आज भी उसके द्वारा बनाए हुए शिक्षक और उसका परिवार बहुत ही अच्छे सुख से जिंदगी जिया। तो ये 3 नाम आदरणीय केदार सिंह भैया ने मुझे सुझाया, सुबह सुझाया। तो ये बात आप लोग भी चिंतन करिए, आप लोग भी मनन करिए और अपना सुझाव इस संबंध में अवश्य दीजिए। यदि उनका फोटो लगना चाहिए तो क्यों, और नहीं लगना चाहिए तो क्यों नहीं, दोनों बातों का चिंतन करिए, मनन करिए। ये हम 2 लोगों का विचार है। इस विचार से समाज का बहुसंख्यक लोगों की सहमति होनी चाहिए। तो इस तरह की बात है। तो इस मंच के माध्यम से मैं मंची कार्यक्रम के लिए, पूजा के लिए, कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी लोग आए और अपना योगदान किया, अभी भी कर रहे हैं, पूरी तरह से उसे संपन्न करके जाएंगे। तो छिरहा उप समिति और नवागांव उप समिति आपके ऋण को कभी भी नहीं चुका पाएगी। धन्यवाद ज्ञापित करके मैं आप लोगों को छोटा नहीं बनाना चाहता, मेरी कार्यकारिणी को भी मैं छोटा नहीं बनाना चाहता। धन्यवाद ज्ञापित करके
माननीय विधायक महोदय, जिनकी सहमति से, जिनके द्वारा दी गई राशि से ये मूर्ति का निर्माण हुआ, उसको भी इस मंच के माध्यम से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त